मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 3 खबरें लगातार सामने आई जो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीहोर की, जहां पर नाम बदलकर छात्रा से दोस्ती की गई है। आरोपियों ने दोस्ती कर छात्रा से गैंगरेप किया है। सीहोर से खबर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे इस पूरे मामले पर एक्शन की। बताया जा रहा था कि छात्रा पर धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब बात करते हैं इंदौर की, जहां से हाल ही में लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। यहां फरार कांग्रेस पार्षद पर इनाम की घोषणा की गई है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम पुलिस देगी। लव जिहाद के आरोपों में पार्षद अनवर कादरी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी। और अब एक बड़ा अपडेट कि इन पर इनाम की घोषणा की गई है। उज्जैन से अगली खबर, जहां फर्जी नाम से बनाई सोशल मीडिया आईडी और छात्रा से दोस्ती के बाद शारीरिक संबंध का दबाव बनाया जा रहा था। धन परिवर्तन और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया, यानी कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। छात्रा की शिकायत पर आरोपी नफीस गिरफ्तार हो गया है। तो देखिए, एक के बाद एक लगातार 3 शहरों से 3 खबरें, और तीनों ही खबरें लव जिहाद से जुड़ी हुई है। तीनों ही मामलों पर लगातार पुलिस मामले की जांच की बात करे। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। फिलहाल तीनों ही, अगर शहरों की बात करें तो इंदौर की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में पहले भी लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 3 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 शहरों से। पहली खबर सीहोर से है, जहां पर नाम बदलकर छात्रा से पहले दोस्ती की जाती है। आरोपियों ने दोस्ती कर छात्रा से गैंगरेप किया। छात्रा पर धन परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर अगर बात करें एक्शन की, तो तीनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ही आरोपियों ने छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था और इसके बाद उन्होंने गैंगरेप की पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और चलिए इसके बाद बात करते हैं जहां इंदौर से, जहां फरार कांग्रेस पार्षद पर इनाम की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो भी इसे लेकर कोई जानकारी देगा, पुलिस तक कोई जानकारी पहुंचाएगा, उसका नाम तो गुप्त रखा जाएगा, लेकिन साथ ही 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि लव जिहाद के आरोपी में फरार है पार्षद अनवर कादरी। इसके बाद बात करते हैं उज्जैन की, जहां फर्जी नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाई जाती है। इसके बाद छात्रा से दोस्ती के बाद शारीरिक संबंध का दबाव बनाया जाता है। धन परिवर्तन और जान से मारने की धमकी भी दी गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ा है। छात्रा की शिकायत पर आरोपी नफीस गिरफ्तार हो गया है। तो देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही मामले लव जिहाद से जुड़े हुए हैं। देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस से कहती आ रही कि कार्रवाइयां की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बड़ा सवाल कि लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। प्रदेश में धरना हो चुका है, प्रदर्शन हो चुका है कि लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी शायद ये वजह हो सकती है कि कार्रवाइयां नहीं की जा रही और इस वजह से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। इसके पहले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया और इसके बाद अब एक बार फिर लगातार 3 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लव जिहाद से जुड़ी हुई है। और इन मामलों पर अगर कार्रवाई की बात करें तो फिलहाल पुलिस तीनों ही मामलों पर एक्शन की बात कर रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इंद्रेश, देखिए, बड़ा सवाल तो ये है कि लगातार पूरे प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। एक सवाल ये कि क्या कोई कार्रवाइयां नहीं की जा रही है जिसकी वजह से इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपसे पहले ये समझना चाहते हैं, इस मामले की अगर बात करें तो इसमें किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे फंसाया गया छात्रा को, जरा बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि घटनाक्रम की शुरुआत कब से होती है, जब कानू पटेल जो है, कानू पटेल हिंदू नाम से जो है फेसबुक पे आईडी बनाता है, सोशल मीडिया पे आईडी बनाता है और लड़की से बातचीत करता है। लड़की चूंकि नाबालिग है तो इस पूरे मामले में लड़की का नाम सामने नहीं आया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कानू पटेल ने फेसबुक पे आईडी बनाकर खुद को हिंदू बताकर पहले दोस्ती करी, दोस्ती के बाद में उसे प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद में जब उसको मिलने के लिए बुलाया जाता है तो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास जो है आरोपी द्वारा किया जाता है, जैसा कि फरियादी ने पुलिस को सूचना पत्र में बताया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास में फरियादी के द्वारा शिकायत की गई, उसमें ये बताया गया है कि कानू पटेल, जो कि देखा जाए तो उसका सही नाम नफीस है, तो जो
उसने हिंदू नाम बताकर जो है लड़की के साथ में दोस्ती करी, उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद में शारीरिक शोषण करने का प्रयास जब उसके द्वारा किया गया तो उसके बाद उसको खुलासा हुआ इस तरीके से यहाँ पे जो है नसीब ने जो है कानू पटेल बनकर लड़की से दोस्ती करी। उसके बाद में जब लड़की ने उससे इस बात पे आपत्ति जताई तो उसने वो दबाव बनाने लगा कि जैसा कि लड़की आरोप लगा रही है आरोपी पे कि वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। जब वो लड़की उस बात के लिए नहीं मानी तो शिवाजीगंज थाना पहुंची और संबंधित आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए लव जिहाद की धारा के साथ साथ शारीरिक शोषण, छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस का यह कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे गैंग सक्रिय लगातार उज्जैन धार्मिक नगरी और जहाँ उज्जैन के बाहर के आसपास के सहित दूसरे प्रदेश के जो लोग उज्जैन में आके धार्मिक नगरी को बदनाम कर रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे पुलिस का ये कहना है कि हम इस पूरे मामले में ये भी जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से इस गिरोह को संचालित करने के लिए किसी युवक द्वारा या किसी संगठन द्वारा किसी भी तरह की फंडिंग या सहयोग किया जा रहा है, किस तरीके से आर्थिक मदद दी जा रही है, किस तरीके से इनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से काम करना है। तो जैसा कि कल पुलिस अधिकारी ने अपने बयान में ये बताया है कि हम इसके हर पहलू की जांच कर रहे हैं, हर कड़ी को खंगाल रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी होगा तो जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर बहला फुसलाकर उनको बताना दी जा रही कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। लगातार देखा भी जाए तो उज्जैन में बीते एक महीने में कम से कम 10 से 11 प्रकरण जो है लव जिहाद के मामले दर्ज हुए हैं जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। और इंद्रेश, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए आपने जानकारी दी कि सबसे पहले आरोपी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है, लेकिन क्या जब छात्रा को दोस्ती के बाद शारीरिक संबंध का दबाव बनाया जा रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए उसे फोर्स किया जा रहा था, क्या उस समय छात्रा ने पुलिस में मामले की शिकायत की थी, और अगर की थी तो क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? देखिए, इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता जो फरियादी है उससे अभी सामने नहीं आई, क्योंकि नाबालिग है तो पुलिस भी उसकी पहचान छुपा रही है। और जो संगठन के जो लोग हैं उनका तो ये आरोप है कि पुलिस को उन्होंने सूचना दी थी, बावजूद इससे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जब पूरा मामला देखा जाए तो काफी प्रताड़ित हो गई लड़की, तो उन्होंने हिंदुवादी संगठन का साथ दिया और उसकी मदद करते हुए हिंदुवादी संगठन ने शिवाजीगंज थाने पहुंचकर फरियादी लड़की के साथ शिकायती आवेदन दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रकरण किया। चलिए इंद्रेश, फिलहाल तो इस पूरे मामले पर पुलिस से गिरफ्त में आरोपी, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि प्रदेश में आखिर लगातार किस वजह से लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।